15 मिनट जो एग्जाम टाइम होता है ना, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल 15 मिनट्स इन द एंटायर 3 आवर 15 मिनट्स टाइम दैट यू हैव। जो आपका 3 घंटा एक्चुअल पेपर लिखने का होता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट द सीए एग्जामिनेशन, जो फ्री 15 मिनट्स हमें रीडिंग टाइम मिलता है। Unfortunately, a lot of students misstrategize, underutilize, misutilize those 15 minutes because first maybe they are writing papers for the first time and उनको clearly पता नहीं है कि 15 मिनट में करना क्या है, या फिर एंग्जाइटी हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है, वरी होती है कि नहीं यार आते ही मुझे देखना है कौन कौन से चैप्टर्स में से आया है सम्स, एंड फिर हम ब्राउज थ्रू करते हैं, अरे शिट इस चैप्टर में से आ गया, ओ यस इस चैप्टर में से आ गया, हम इमोशनल हो जाते हैं। पूरा पेपर हम ब्राउज थ्रू करते हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन हम ठीक से नहीं पढ़ते, एंड उस 15 मिनट में हम कुछ भी स्ट्रैटेजाइज नहीं करते, सिर्फ पलटा के पेपर का क्वेश्चंस देखते हैं एंड इमोशनल हो जाते हैं एंड टेंस्ड हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड वी एंड अप वेस्टिंग दो 15 क्रिटिकल मिनट्स, जिसकी वजह से हमारा जो 3 घंटा है उस पर प्रेशर पड़ जाता है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूं, जैसे बाकी चीजों के लिए एस्पेक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए, इसके लिए भी बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने खुद यूज किया है, जिसे काफी सारे स्टूडेंट्स इफेक्टिवली यूज करते हैं। चैनल पर बने रहोगे सब्सक्राइब करके तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे टिप्स मिलते रहेंगे। लाइक भी कर देना इस वीडियो को। लेकिन स्ट्रैटेजी से पहले याद आया मेरे को, अगर आप लोग सीए फाउंडेशन या फिर सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर की आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नवंबर में आप लोगों को या उसके बाद आप लोगों को एग्जाम देना है, तो एवेंजर्स बैच अनअकैडमी का स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, एंड उनके काफी सारे बैचेस इंटरमीडिएट के एंड फाउंडेशन के एंड फाइनल्स के भी स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, होते रहेंगे। टॉप एजुकेटर्स उनके आप लोगों को आते हैं, पढ़ाते हैं, एंड एक रोड मैप दिया गया है पूरा कैसे आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है विथ रिविजन्स, विथ 1 डे क्विक मैराथन, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन। स्क्रीन पर आप मेरे काफी सारे डिटेल्स देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं उनके, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सीए फाउंडेशन के एनिमेटेड नोट्स भी हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड कोड अरियंत यूज करना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस डिटेल्स पूरे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर लिंक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों ही चेकआउट कर सकते हो। ये हो गई हमारी पढ़ाई की बात। अब आ जाते हैं वापस से हमारे 15 मिनट के यूटिलाइजेशन पे। सो प्लीज डोंट मेक द एरर of turning pages and seeing every question. That is not our target and that will waste our 15 minutes. मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो हमको पता है। जैसे हमारे टाइम पे जो लास्ट सेक्शन होता था क्वेश्चन पेपर का, दैट वाज ऑलवेज 4x4, यानी कि 4 क्वेश्चंस आते थे, 4 मार्क ईच के, हमें उनको अटेम्प्ट करना पड़ता था। आई न्यू कि ये वाला जो 4 क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आई विल ईदर नो 4 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ 4 तो आ ही जाएंगे मेरे को। पहले 5 मिनट ऑफ द रीडिंग टाइम आई वुड गो बैक टू द लास्ट पेज एंड आई वुड क्विकली रीड दोस क्वेश्चंस कि हाँ ये आंसर आता है, ये आंसर आता है, ये आंसर आता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू राइट सम कोड वर्ड्स विद पेंसिल ऑन द एग्जाम पेपर बिसाइड दैट क्वेश्चन, ताकि मेरे को आंसर लिखते टाइम कुछ भी भूल नहीं जाऊं, मुझे याद रहेगा। साइड हेडिंग्स है तो साइड हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर्स लिख लिया वहां पर। डोंट राइट द आंसर्स ऑन योर क्वेश्चन पेपर, इट इज नॉट अलाउड। राइट विद पेंसिल सो दैट यू कैन इरेज लेटर, लेकिन थोड़ा सा रफ कुछ भी लिख लो ताकि आपको आंसर्स याद रहे। एंड 5 मिनट्स में आई वॉज रीडिंग दो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस 4x4 एंड आई न्यू कि पहले पेपर स्टार्ट होते ही मेरे को ये 5 मार्क का अटेम्प्ट कर, ये 5 मिनट में जो पढ़ा है वो 16 मार्क का मेरे को अटेम्प्ट करना है। ये पार्ट 1 हो गया। फिर बाकी बचे 10 मिनट। बाकी बचे 10 मिनट में यू कैन ईदर गो टू अनदर सेक्शन जहां पर आपको पता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर उसका आंसर आप फॉर्मुलेट कर लो। तो 16 मार्क का आपने पहले कर लिया, 8 मार्क का या 10 मार्क का आपने और कर लिया, तो ऑलमोस्ट 25 मार्क या 30 मार्क के क्वेश्चंस आपने उस 15 मिनट में पढ़ाई किए एंड फॉर्मुलेट कर लिया कि आंसर्स इसके मुझे कैसे देने हैं। अब जब पेपर के 3 घंटे चालू होते हैं, विद इन द फर्स्ट 25 to 30 मिनट्स यू आर राइटिंग दैट 16 मार्क्स के क्वेश्चंस प्लस 8 मार्क का एक क्वेश्चन। विद इन द फर्स्ट 25 मिनट्स 25 मोस्ट secured marks of yours are written on that paper. Just imagine what a boost it will be for your confidence कि मैंने पहले 25 मिनट में ही 25 मार्क का कंप्लीट भी कर लिया है या 30 मिनट में 25 मार्क का कंप्लीट कर लिया है, एंड इस 25 में से मेरे को 18 से 20 मार्क भी 99% आ जाएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव 2.5 hours, यानी कि ऑलमोस्ट 150 मिनट्स टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग 70 मार्क्स या 80 मार्क्स ऑफ पेपर। अब आप आराम से जाकर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको धीरे 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 पढ़ सकते हो एंड फिर
आराम से आंसर कर सकते हो, ताकि आपके सिली मिस्टेक्स ना हो पेपर के अंदर, आप लोग हड़बड़ गड़बड़ में आकर कुछ भी गलत ना करो। तो पहले 15 मिनट में इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड एंटायर 100% पेपर, हर क्वेश्चन पढ़ लूं मैं, हर क्वेश्चन का आंसर ले लूं, नहीं। स्ट्रैटेजिकली पिक अप 2 or 3 क्वेश्चंस वर्थ 25 मार्क्स इन टोटल एंड उनके आंसर्स अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर लो, ताकि आप पहले हाफ एन आवर में ही अपना जो पूरा का पूरा पेपर है, मतलब वो 25-30 मार्क्स है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस से लिख सको एंड अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सको। दिस स्ट्रैटेजी most of the times, in fact for me तो all of the times it has worked, for many students it has worked most of the times। ठीक है, थोड़े स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको शायद ये स्ट्रैटेजी उतनी समझ में नहीं है, जिनको लगता है नहीं मुझे क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं। इट इज अप टू यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू शुड डू इट। बट अगर प्रीवियसली आपने और कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई की है एंड वो काम नहीं की, या फिर आप पहली बार पेपर लिख रहे हो एंड आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए उन 15 मिनट में, देन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। काफी सारे स्टूडेंट्स का चैलेंज होता है कि सर हम ब्लैंक हो गए, क्वेश्चंस देखते ही हम एंग्जाइटी से पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक हो गया एंड हमारा पेपर खराब हो गया। कोई बात नहीं, अगले वीडियोस में मैं उसका भी समाधान देने वाला हूं आप लोगों को, कि अगर आप ब्लैंक हो जाओ एग्जामिनेशन के दौरान तो आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि आप लोग रिकवर कर लो। दोस 3 hours आर द मोस्ट टेस्टिंग टाइम्स ऑफ योर एंटायर प्रोफेशनल करियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। 1.5 days जो मिलेगा बीच में एग्जाम के, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो एंड 3 घंटे आप कंप्लीटली फोकस्ड रहो। माइंड ब्लैंक अगर होता है तो रिकवरी कैसे करनी है आप लोगों को पता चल जाएगी अगले वीडियोस में एग्जाम्स के पहले। सब्सक्राइब करके रखोगे इस चैनल को, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आती रहेगी। ब्राउन ब्रेनियक चैनल पर रिवीजन साइंटिफिक टेक्निक्स मैं डाल चुका हूं बहुत सारे, जाकर देखना। वहां पर 5 मिनट के 8 मिनट के वीडियो होते हैं लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। अगेन thousands of students are watching, thousands of students are being benefited. I see no reason why you will not be able to take benefit out of it. I will come back once again in a few days with another important study strategy. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe. All the very best.